हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एमआरएम न्यूज़। मैं हूं सौरभ छत्तीसगढ़ से और मेरे साथ है विश्वास जी। विश्वास जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ भार्गव विश्वास फ्रॉम भिलाई चैप्टर। धन्यवाद विश्वास जी। तो व्यूअर्स, मुझे मालूम है आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अचानक इतने दिन बाद आपके सामने कैसे आए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ लिमिटेशंस के कारण हम आपके सामने आ पाने में असमर्थ थे, पर अब हम इस लक्ष्य को लेकर आए हैं कि आपके सामने लगातार नए नए प्रोग्राम लाते रहेंगे। हमें मालूम है कि पुरुषों के लिए ये जो चैनल है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए हम लगातार इसमें बने रहने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विश्वास जी, पिछले हफ्ते SIF का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, क्या आप बता सकते हैं वो क्या इवेंट था? जी हाँ, बिल्कुल। आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व 15 अप्रैल 2014 को SIF मूवमेंट द्वारा पुरुषों के लिए हेल्पलाइन लॉन्च किया गया था, जो हेल्पलाइन नंबर है 8882498498। तो ये हेल्पलाइन लॉन्च किए हुए 10 वर्ष हो गए, जिसी का सेलिब्रेशन पिछले हफ्ते किया गया है। और ये हेल्पलाइन का लॉन्च करने का उद्देश्य था ताकि हम पीड़ित पुरुष, कोई भी पुरुषों के मदद पहुंचाने के लिए ये हेल्पलाइन लॉन्च किया गया। जी हाँ, ये दिन पुरुषों के और SIF के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। इस दिन पुरुषों को अपना व्यथा एवं अनुभव साझा करने के लिए एक नया एवेन्यू मिल गया था। आगे चल के ये मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि पुरुषों को अपने समस्या के समाधान करने के लिए एक व्यापक मदद मिलने लगा। तो विश्वास जी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है आप भी छत्तीसगढ़ से हेल्पलाइन संभाल रहे हैं जी। तो आपको भी कई तरह के अनुभव हुए होंगे। हाँ, कुछ ऐसे कॉल्स आए होंगे जो आप कभी भुला नहीं सकते। बिल्कुल। तो प्लीज़ क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं छत्तीसगढ़ चैप्टर का जो हेल्पलाइन नंबर है पिछले 4-5 साल से संभाल रहा हूँ। और एक घटना है जो मैं भूल नहीं सकता, रह के याद आ भी जाती है। एक रेगुलर डे में मेरे को एक कॉल रिसीव हुआ। आई थिंक इट वाज फ्रॉम सियोनी से था। और वो बंदा काफ़ी डिस्ट्रेस था, डिप्रेस में भी था और रो भी रहा था। तो मैं धीरे धीरे उसको नॉर्मल करने की कोशिश किया, फिर उससे बातचीत की। तो फिर लास्ट में वो इतना डिप्रेस था कि वो बोल रहा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, अभी सुसाइड पॉइंट में मैं पहुँच चुका हूँ। मैं बोला नहीं, मैं उसको बहुत ये समझाया, बातचीत किया, उलझाया रखा। फिर उसका लोकेशन पता किया। लोकेशन पता करने के बाद इन द मीन टाइम मैंने सेकेंड लाइन से मैंने MP चैप्टर को कांटेक्ट किया। MP चैप्टर को कांटेक्ट करने के बाद वहाँ से मैंने हेल्प लेना चालू किया। तो उन्होंने पुलिस के हेल्प और मेरा मध्य प्रदेश टीम का हेल्प लेके फिर वो लड़के को हमने समय रहते हुए बचा पाए। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे को। और फाइनली आई एम बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। आई एम हैप्पी दैट मैं एक व्यक्ति का जान बचा पाया। ये एक इंसिडेंट है जो भूल नहीं सकता मैं कभी। तो व्यूअर्स, आप देख पा रहे हैं कि ये जो हेल्पलाइन है 8882498498 पुरुषों के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हुआ। और अब कोई था जो उनको सुन रहा था और उनको पूर्ण गाइडेंस दे रहा था। अभी तक आप विश्वास जी को सुन रहे थे जो छत्तीसगढ़ से वॉलंटियर हैं। आइए अब सुनते हैं भारत के जगह जगह से वॉलंटियर्स क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, माझं नाव अमित देशपांडे आहे। मी वास्तव फाउंडेशन या संस्थेचा संस्थापक आहे। आम्ही 10 वर्ष आधी एक हेल्पलाईन सुरुवात केलेली आणि ती हेल्पलाईन म्हणजे विशेष त्याच्यात अशी होती की ती फक्त पुरुषांसाठी होती। Hi, it was 2014 April 15th is when we launched the SIF1 helpline, the only single number helpline for men across India, and it has been 10 years since the helpline has been running. Firstly, I would like to congratulate all the volunteers and everyone who has been behind the success of this helpline. And I would say, the reason this helpline is of great importance is because the distress of men, the issues faced by men, are something that the society and the authorities have been ignoring, and they continue to ignore. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸುಮೇಧ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಮತ್ತು SIF ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದಸ್ಯ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇವತ್ತು SIF1 ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವೆ. SIF1 ಸೇವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ.
Namaskar, my name is Amit Lakhani and today I'm going to share with you about the biggest and the only helpline for men in distress in India. जी हाँ, इस हेल्पलाइन का नाम है SIF1 हेल्पलाइन। आज इस हेल्पलाइन को 10 साल हो गए हैं चलते हुए और सेव इंडियन फैमिली की बहुत सी NGOs मिलके वॉलंटियर बेस्ड NGOs हैं जो इस हेल्पलाइन को चला रहे हैं सक्सेसफुली पिछले 10 साल से। నమస్తే, నా పేరు శైలేష్ రాజ్ కూనా. నేను సేవ్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీ ట్రస్ట్కి కో ట్రస్టీ. నేను సేవ్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీ ట్రస్ట్ ఫార్మేషన్ 2014లో అయింది. అది జస్ట్ మన సేవ్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీ హెల్ప్ లైన్కి ఒక 3 or 4 months తర్వాత ప్రారంభం అయిందనమాట. సో నేను మన సేవ్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీ হেল্প লাইন 8882498498। নমস্কার, আমার নাম DS রাও। আমি কলকাতা বেসড NGO হৃদয়া নেস্ট অফ ফ্যামিলি হারমোনির একটা ফাউন্ডার মেম্বার। SIF1 নামে একটা হেল্পলাইন নাম্বার শুরু করেছিলাম, সেটা হচ্ছে 8882498498। এই নম্বরটি জাস্টিস শ্রী অশোক গাঙ্গুলি ইনগ্রেট করেছিলেন 2014-তে। এখন 10 বছর হতে চলেছে। এটা প্রায় 80 জন গত 10 বছর ধরে ऑल ओव्हर इंडियाতে हँडल করছিলেন। या निमित्त मी सगळे जे आमचे व्हॉलंटियर्स आहेत त्यांना मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. बरेचसे असे कॉल्स आलेत आमच्या हेल्पलाईनवर जे 8882498498 ही त्याची नंबर आहे, 8882498498. या फोन नंबरवर आम्हाला बरेच वेगवेगळे टाईपचे कॉल आले की आत्महत्येला जाणारा एक पुरुष होता, त्याने फक्त एक बघावं की कुठे मदत मिळते का हे बघण्यासाठी त्याने कॉल केलेला आणि त्यानंतर त्याने तो आत्महत्याचा विचारच सोडून दिला. मग असे बरेचसे आमच्याकडे केसेस आहेत. मग ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हे सगळं मदत करून वगैरे समाजासाठी आम्ही काहीतरी करू शकलो या विचाराने आम्हाला पण खूप आनंद होतो आहे. आणि जे व्हॉलंटियर्स आहेत त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा की हे 10 वर्ष झालेत, असे 100 वर्षापर्यंत आपण हे मजल मारत जाऊ. थँक्यू. One of the biggest revelation that most of us had was the fact that before we launched this helpline, there is a general tendency of the society, and I would say it included us as well, is where we thought that the problems of men are more related to the urban areas, and in rural areas men are probably having a slightly easier life. I think this helpline and the calls for it kind of really smashed that that hoax for us, and the number of calls that we have received from rural India have been immense. The kind of atrocities committed to them, to the men in rural India based on just on their gender. ಇದುವರೆಗೂ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸಿನಿಂದ ಯಾತನೆಗೊಂಡ ಪುರುಷರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಭೀಕರ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಗಳು ಬಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುರುಷರು ಕರೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. इस हेल्पलाइन पे जिसका नंबर है 8882498498, इस हेल्पलाइन पे बहुत तरह की हमें कॉल्स आती हैं. ऐसी कॉल्स आती हैं जहाँ पर फॉल्स केसेस, झूठे मुकदमे कर दिए गए हैं, फॉल्स डाउरी केसेस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, फॉल्स सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस. बहुत सी हमारे को ऐसी कॉल्स आ रही हैं आजकल जहाँ पर साइबर क्राइम हनी ट्रैप केसेस हैं या किसी तरह की एक्सटॉर्शन हो रही है. इस तरह के मामले हमारे पास आ रहे हैं. నేను ఒక అతన్ని సూసైడ్ చేసుకోబోయే ముందు నాకు అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేశాడనమాట. ఆయన ఫోన్ చేసి ఆయన కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఆయనని ఆపేశా సూసైడ్ చేసుకోవడం నుంచి. అది 10 ఏళ్ళ కింద. ఇప్పుడు ఆ మనిషి ఆయన చాలా సక్సెస్ఫుల్ లాయర్ అనమాట. చాలా పెద్ద లాయర్, చాలా సక్సెస్ఫుల్ లాయర్. అండ్ ఇప్పటికి కూడా గుర్తు చేస్తాడు ఆ దినము గిట్లా ఆయన స్టెప్ వేసుకోకపోతే ఏమవుతుండోనే అని. చాలా సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి, చెప్పాలంటే అంత టైం మన దగ్గర లేదు. సో మా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే అందరు కలిసి మన సేవ్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీ హెల్ప్ లైన్ ఏదైతే ఉందో
888-2498498 దానికి సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ a very hearty congratulations and a happy anniversary to our beloved helpline. Thank you. এই নাম্বারটা ভীষণ দরকার ছিল আমাদের, কেননা আগে আমাদের কাছে নির্দিষ্ট কোনো নম্বর ছিল না। আমরা নিজের নম্বর দিয়ে গিয়ে হেল্পলাইনটা আমরা শুরু করেছিলাম। এই কয়েকটা নাম্বারগুলো নট রিচেবল হয়ে যেত, নানা রকম প্রবলেম, ডাটা এক জায়গায় থাকতো না। আজকে আমাদের কাছে ফুল প্রুফ এভিডেন্স, এত লোক ভিকটিম, এত সাফারার, এই নম্বরে যারা কল করেছে তার একটা ডাটা প্রায় 4 লাখ কল আমরা রিসিভ করেছিলাম গত 10 বছর ধরে। We hope that we continue to do so. We try to keep supporting men, and I think the bigger hope is to have somebody in the government, somebody in the authorities to kind of wake up to the kind of blatant crime against men. And crime is just not a false case. Crime is the all the genderized crimes which unfortunately our country has need to be clearly made gender neutral, and we hope that this change comes in soon. ये হেল্পলাইন নাম্বারটা যারা হ্যান্ডেল করেছে আর এখনো যারা করে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওদের কন্ট্রিবিউশন ছাড়া এই এত 10 বছর ধরে নম্বরটা চালানো যেত না। তারা রিয়েলি দেয়ার গ্রেট কন্ট্রিবিউশন, আর ওদের কন্ট্রিবিউশন কোনোদিন ভোলা যাবে না। जो वॉलंटियर्स इस हेल्पलाइन को चला रहे हैं, जो NGOs इस हेल्पलाइन को चला रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। I think they are doing a very noble work for the last 10 years, and I wish them that they keep doing this day in and day after and for years to come, और लोगों को मदद मिलती रहे और उनको सपोर्ट, ब्रदरहुड, हेल्प मिलती रहे इस हेल्पलाइन के ज़रिए। तो बहुत बहुत बधाई 10 साल पूरे होने की। धन्यवाद। So that was a mind-blowing presentation by various volunteers from across the country, isn't it, Biswas ji? जी बिल्कुल 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 सरोज जी, इन सबको सुनने से बात ये लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये हेल्पलाइन नंबर पुरुषों के लिए, और कितना इम्पोर्टेंट है, और ये यही रहेगी कि इसको कंटिन्यू करे, रहना चाहिए आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक रहना चाहिए। इवन ऐसा भी हुआ है कि ये हेल्पलाइन नंबर पुलिस वाले भी कई बार सजेस्ट करते हैं, पीड़ित पुलिस को देख के, तो काउंसलिंग सेंटर से भी आता है, बोल देते हैं आप ये हेल्पलाइन नंबर को कॉल कीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। कई लॉयर्स भी ऐसा है कि कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हमको एक लॉयर से मिला आपका नंबर, सोशल साइट में भी अवेलेबल है। So it's a very cheering moment for the SIF movement to have this number. तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। अब हम जितने भी वॉलंटियर्स को सुन रहे थे उनका डिटेल वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड करेंगे, जिसमें वो हेल्पलाइन के बारे में और डिटेल्स में बताएंगे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दोज वीडियोस आफ्टर दिस शो। सर जी एक बात मैं ऐड कर दूं व्यूअर्स के लिए, ये व्यूअर सेक्शन के लिए है। हम चाहेंगे कि व्यूअर्स अपना सजेशंस, कमेंट्स और क्वेरीज जो भी है वो हमको भेजें। हमारा ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है बॉटम में, तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, सजेशंस भेजिए, ताकि हम उसको कवर अप करें। और सेकेंडली क्या है कि आप पूरे एपिसोड में शायद सबका सवाल ना ले पाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग उसको कवर अप करेंगे और हमारा व्यूअर्स एक्सपर्ट भी देंगे। सो व्यूअर्स ट्राई टू सेंड योर सजेशंस इन ह्यूज नंबर। थैंक यू विश्वास जी, थैंक यू फॉर एडिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप व्यूअर्स आप लोग इसका पूरा उपयोग करेंगे। So that's all for today. I request you to like, comment, subscribe and share the videos, and please बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे नए वीडियोस सीधे आपके इनबॉक्स में मिलेंगे। So that's all for today. Goodbye. Goodbye.